हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर। पिछले 4 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने के बाद से 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्रसिद्ध उत्तराखंड में स्थित है, जिसे हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक के बटन पर टैप कर दीजिए, क्योंकि वो फ्री भी है और आपके एक लाइक से आगे मेहनत करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर विश्व भर से लाखों लोग भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर लगने वाली भारी भीड़ का कारण भगवान केदारनाथ जी तो है ही, एक और रीजन ये भी है कि भगवान शिव का यह भव्य ज्योतिर्लिंग धाम हिमालय की गोद में स्थित है। भगवान शिव का यह केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में नहीं, बल्कि भारत के उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ धाम की खोज पांडवों ने की थी और वह अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे थे। और केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने ही सबसे पहले करवाया था। इसके बाद उसका पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। अब चलिए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे की पौराणिक कहानी के बारे में। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महातपस्वी नर नारायण तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहीं पर वास करेंगे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान एवं स्थापित होने का आधार तब बना जब द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के दौरान पांडव अपने भाइयों और रिश्तेदारों की हत्या के लिए खुद को पापी मानते थे और मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का दर्शन करना चाहते थे। इसके फलस्वरूप वो भगवान शिव के पास जाना चाहते थे और आशीर्वाद पाना चाहते थे, किंतु भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे। पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे, परंतु भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला किया। पांडव हिमालय तक पहुंच तो गए, पर भगवान शंकर पांडव को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर वहां से भी निकल गए और केदारनाथ में वास किया। लेकिन पांडवों ने भी इतनी जल्दी हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। अब वहां भगवान शंकर ने पहुंचते ही बैल का रूप धारण कर लिया था। केदार पर बहुत सारी बैल उपस्थित थी। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर भीम के पैर के नीचे से सारे बैल निकल गए, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं था। भीम अपनी शक्ति से बैल पर पूरी तरह से हावी होने लगे थे, परंतु वह बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए जमीन में जाने लगा। परंतु भीम ने उस बैल की त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दे दिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें पापों से मुक्त किया और वही नंदी बैल के रूप में स्थापित हो गए। तब से ही केदारनाथ में नंदी बैल के रूप में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। कुछ देर पहले ही मैंने पंच केदार का जिक्र किया था। अब क्यों कहा जाता है इसे पंच केदार? ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो उनका धड़ से ऊपरी का भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था, जहाँ पर अभी पशुपतिनाथ का मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमदेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। अब केदारनाथ से जुड़े हुए काफी सारे रोचक तथ्य भी है। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले ये है कि वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के धाम के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही समाधि ले ली थी। दूसरा रोचक तथ्य यह है कि 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस आपदा में केदारनाथ धाम को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ को 1 साल तक बंद भी कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 3, मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ स्थित है जिस पर माता पार्वती और 5 पांडवों के चित्र अंकित है। फैक्ट नंबर 4, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के बड़पुत्र जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने ही केदारनाथ का पुनर्निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ के कुछ तथ्य और केदारनाथ के पीछे की कहानी। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर आता है। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।